चलो मैं तुम्हें औरतों के बारे में कुछ अब बताता हूं जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते। होंगे ऐसे मोमेंट्स होंगे जब एक औरत तुम्हें इग्नोर करेगी और ज्यादातर मर्दों के लिए यही वो मोमेंट होता है जब डाउटू उन्हें घेर लेता है, जब वह एक कैटिक वर्ल्ड विंडो ऑफ इमोशंस में खो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या गलती की या वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लेकिन यहाँ है सच, एक ऐसा सच जो तुम्हारा नजरिया बदल देगा। उसकी चुप्पी तुम्हें डिफाइन नहीं करती या तुम्हारी वर्थ को कम नहीं करती या तुम्हें बदलती नहीं। असल में यह सिर्फ एक टेस्ट है, एक तरीका यह देखने का कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। तुम यहां आए हो स्ट्रोक वे सीखने, अपने आप को मास्टर करने, नॉइस से ऊपर उठने और अपने ईगो को डिसमेंटल करने। बिना एक उंगली उठाए यह बदला लेने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी पावर रिक्लेम करने के लिए है, उस डीप साइकोलॉजी को समझने के लिए है और उस काम और कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करने के लिए जो सिर्फ एक हाई वैल्यू मैन के पास होता है। वो तुम्हें क्यों इग्नोर कर रही है? वॉरियर, एक औरत की चुप्पी एक हार्ट ब्लॉक की तरह लग सकती है। दर्द होता है क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं वैलिडेशन ढूंढने के लिए, अप्रूवल पाने के लिए, खासकर उनसे जिनकी हमें परवाह होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसका तुम्हें इग्नोर करना उसके सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक हो सकता है, हाँ तुमने सही सुना, एक गिफ्ट। ज्यादातर मर्द पहले ही डिस्टेंस के साइन पर क्रम्बल हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं, हम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एक मौका खुद को और गहराई से समझने का। सोचो, उसकी नॉन एक्सिस्टेंस तुम्हें इतना क्यों अफेक्ट करती है? क्या तुम्हारी वर्थ सच में उसके अटेंशन से जुड़ी है? मार्कस और एलियस ने एक विशाल एम्पायर रूल बदबूल किया, लेकिन कभी दूसरों की ओपिनियन से खुद को स्वे नहीं होने दिया। उसने समझा कि लोग आते जाते रहते हैं और हम उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने रिस्पांस को कर सकते हैं। उसकी चुप्पी तुम्हारी वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी खुद की इंटरनल स्ट्रगल्स का है। यह मोमेंट वॉरियर, वो पल है वॉरियर, एक औरत की चुप्पी एक हार्ट ब्लॉक की तरह लग सकती है। दर्द होता है क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं वैलिडेशन ढूंढने के लिए, अप्रूवल पाने के लिए, खासकर उनसे जिनकी हमें परवाह होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसका तुम्हें इग्नोर करना उसके सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक हो सकता है, हाँ तुमने सही सुना, एक गिफ्ट। ज्यादातर मर्द पहले ही डिस्टेंस के साइन पर क्रम्बल हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं, हम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एक मौका खुद को और गहराई से समझने का। सोचो, उसकी नॉन एक्सिस्टेंस तुम्हें इतना क्यों अफेक्ट करती है? क्या तुम्हारी वर्थ सच में उसके अटेंशन से जुड़ी है? मार्कस और एलियस ने एक विशाल एम्पायर रूल बदबूल किया, लेकिन कभी दूसरों की ओपिनियन से खुद को स्वे नहीं होने दिया। उसने समझा कि लोग आते जाते रहते हैं और हम उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने रिस्पांस को कर सकते हैं। उसकी चुप्पी तुम्हारी वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी खुद की इंटरनल स्ट्रगल्स का है। यह मोमेंट वॉरियर, वो पल है जब तुम खुद को बाकी सबसे अलग कर सकते हो। डेस्पिरेशन से रिएक्ट करने की जगह पॉज करो, समझो कि उसका विड्रा एक टेस्ट है, एक मोमेंट है अपनी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करने का। शायद वह तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर रही है, या शायद वह अपनी खुद की प्रॉब्लम से जूझ रही है, या हो सकता है उसे बस तुम पसंद
नहीं हो, पर फर्क क्या पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो। इग्नोर किया जाना रिजेक्शन नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और से इंडिपेंडेंट है। एम्ब्रेस करो जो तुम चेंज नहीं कर सकते। वॉरियर एक्सेप्टेंस में पावर होती है। स्टिक्स की सबसे बड़ी टीचिंग्स में से एक है उन चीजों को एक्सेप्ट करना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब एक औरत तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम उसकी अटेंशन को फोर्स नहीं कर सकते और तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द गलतियां करते हैं। वह उसे वापस जीतने की कोशिश करते हैं, अपनी एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं या फिर अपनी सेल्फ एस्टीम को गिरा देते हैं। पर क्या हासिल होता है उस चीज के पीछे भागकर जो भी तुम्हारे कंट्रोल में थी ही नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ वेस्टेड एनर्जी। बायोलॉजिकल औरतें टेस्ट करने के लिए प्रोग्राम्ड होती हैं, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। वो मेजर करती हैं कि तुम्हारे इमोशंस पर उसका कितना इन्फ्लुएंस है। अगर तुम रिएक्ट करते हो तो तुमने उसे वही दिया जो वह चाहती थी। फॉर्मेशन की उसके पास तुम्हारे ऊपर पावर है, पर एक स्ट्राइक मैन के तौर पर तुम सिचुएशन को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते हो और उसका कंट्रोल छीन लेते हो। एक्सेप्टेंस एक वेपन है। यह कहता है आई सी व्हाट्स हैपनिंग एंड इट डजंट अफेक्ट मी। यही हेस्टिसिज्म का एसेंस। सेनेका ने कहा था, बीस फॉर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा बैटल फील्ड है। थ्री उसकी लाइक ऑन कम्युनिकेशन के ऊपर खुद के लिए सफरिंग क्रिएट करना बंद करो। फोकस करो उन चीजों पर जो तुम्हारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हुए हैं। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा पीस, यही है असली स्ट्रेंथ। जो तुम चेंज नहीं कर सकते उसे छोड़ दो और एक ऐसी फ्रीडम पाओ जो अनमैच्ड है। नंबर 1 अप्लाई रिवर्स साइकोलॉजी। अब वक्त है एक स्ट्रेटेजिक गेम खेलने का। एनआई की डेस्पिरेशन वाला एक सबसे इफेक्टिव साइकोलॉजिकल टूल्स में से एक है। जब एक औरत तुम्हें इग्नोर करती है, रिवर्स साइकोलॉजी। औरतें बेहद इनेटिव होती हैं और अक्सर मर्दों से प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस एक्सपेक्ट करती हैं, चाहे वो कन्फ्रंटेशन, ओवर कंपनसेशन हो या नीडीनेस। लेकिन अगर तुम उसकी एक्सपेक्टेशन के उलट रिएक्ट करो तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। शो इंडिफरेंस। ऐसा दिखाओ जैसे उसकी अटेंशन की कमी तुम्हें बोदर नहीं कर रही, जैसे तुम कंप्लीटली अनफेस्ड हो। जब वो पीछे हटे तो तुम और भी पीछे हटो। क्या होगा? उसकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो जाएगी। वो सोचेगी तुम बाकी मर्दों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। साइकोलॉजिकली एक शिफ्ट आता है। सडनली वह तुम्हारा ध्यान चाहती है। वह सोचती है उसके गेम्स का तुम पर असर क्यों नहीं पड़ा। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह तुम्हारी स्टैंड्स मेंटेन करने की बात है। एज अ मैन जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से वे नहीं होता। याद रखो, औरतें इमोशनल होती हैं और उनका ईगो फ्रजाइल हो सकता है। जब तुम उनके रूल्स पे खेलने लगते हो और फिर ऑन एक्सपेक्टेशंस से बाहर आ जाते हो तो तुम अपने चारों तरफ मिस्ट्री और स्ट्रेंथ की ओरा बना लेते हो। वो तुम्हें जस करने लगती है क्योंकि तुम हार्ड टू गेट एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि जेन्युइनली तुम्हें उसके अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। यही फर्क है हाई वैल्यू मैन और दूसरों के बीच। वो चस नहीं करते से वो अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2 फोकस व्हेन इंप्रूविंग योरसेल्फ। जेंटलमैन जब एक औरत पीछे हटती है तो इनसिक्योरिटी की तरफ जाना आसान है। सोचना
कि तुमने क्या गलत किया, पर मैं तुम्हें एक सच्चाई याद दिला दूं। द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। जितना ज्यादा तुम फोकस करते हो अपने स्ट्रांगेस्ट, स्मार्टेस्ट और मोस्ट डिसिप्लिन वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने पर, उतना ही कम उसकी एक्शंस मैटर करती है। जब वो तुम्हें थ्राइविंग देखेगी, अपने अंदर एक एम्पायर बनाते हुए, तब उसे रियलाइज होगा कि गलती उसने की थी, तुमने नहीं। और अगर उसे रियलाइज ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तब तक अपनी ग्रेटनेस में इतने लॉस्ट हो जाओगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। एपिक्टेटस ने कहा था, फर्स्ट से टू योरसेल्फ व्हाट वुड बी ट्रू, देन डू व्हाट यू हैव टू डू। तुम किस में ट्रांसफॉर्मर होना चाहते हो? वॉरियर वो वक्त जो वो तुमसे दूर बिताए, वो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट का समय होना चाहिए। यह तुम्हारा मोमेंट हैपन को प्रोग्रेस में बदलने का, हर फ्रस्ट्रेशन को गेम में, करियर में आर्टमेंट उएल देने का, हर रिपीटिशन, हर स्किल, हर कॉनकवर्ड गोल तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनने के लिए बने हो। हाई वैल्यू मैन किसी औरत के वापस आने का इंतजार नहीं करते, वह एम्पायर बनाते हैं, चाहे कोई उनके साथ हो या ना हो। जब तुम अपनी एनर्जी उससे हटाकर खुद पर लगाते हो तो कुछ इनक्रेडिबल होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम आसमान छूने लगता है, और फिर तुम्हें समझ आता है कि उसकी वैलिडेशन कभी तुम्हें चाहिए ही नहीं थी। एक औरत की अटेंशन जैसे बाकी सारी चीजें फ्लटिंग है, पर तुम्हारा ग्रोथ वो इटर्नल है, या तुम्हारा मोमेंट है उठने का, अपने बॉडी को बिल्ड करने का, माइंड को शार्पन करने का और इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने का। जब तुम ऐसा मर्द बन जाते हो जो सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करता है, तो उसकी एब्सेंस सिर्फ एक डिस्टेंट इको बनकर रह जाती है। तुम्हारी ग्रेटनेस की आवाज के सामने वॉरियर, उसका तुम्हें इग्नोर करना कुछ भी नहीं है। उस पावर के सामने जो तुम खुद को ग्रो करके महसूस करोगे, तो उठो, अपना एम्पायर बिल्ड करो, अनस्टॉपेबल बनो। तुमने अभी सीखा है कैसे अपनी पावर को मेंटेन करना है जब एक औरत तुम्हें इग्नोर करती है, लेकिन यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे ग्रोथ के बारे में, तुम्हारी पीस और तुम्हारी जर्नी के बारे में, टवर्ड बिकमिंग द बेस्ट मैन पॉसिबल। अगर तुम इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में लिखो, चैलेंज एक्सेप्टेड। दुनिया को बता दो कि तुम किसी की वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहे, और अगर यह तुमसे कनेक्ट हुआ हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ऐसे ही और कंटेंट के लिए जो तुम्हारे वॉरियर स्पिरिट को फ्यूल देगा। याद रखो, यह रास्ता कमजोरों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो उठने को तैयार हैं, अपने आप को मास्टर करने को तैयार हैं, और एक ग्रेटनेस से भरी जिंदगी जीने को तैयार हैं।